IBPS RRB क्लर्क के आए हुए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को अलग ही तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आइए जो 13 क्वेश्चन पूरे सेट में आए हैं इन पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सोचिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, ये रूट ओवर 324 है, इसे हम 18 लिखेंगे, इंटू 19/6 लिखेंगे, इंटू 1/57 लिखेंगे, इज इक्वल टू वॉट। यही क्वेश्चन है ना? बताइए 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 बताइए, ये क्या है, ये क्या है? और ये एक बार में कैंसिल। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1 आंसर। क्वेश्चन हमारा था स्क्वायर रूट ऑफ 324 डिवाइडेड बाय 6/19 डिवाइडेड बाय 57 इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, अगला सवाल सोचिए क्या है। यह है 2 to the power what, 2 to the power what प्लस 8 स्क्वायर। क्वेश्चन बताता हूं, इज इक्वल टू 50% ऑफ 192। कैसे सॉल्व करेंगे? 192 का हाफ कितना होगा? 96। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 to the power what, यानी 2 to the power what का मतलब 96 माइनस 64 यानी 32, यानी 2 to the power 5। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 5 आंसर। ठीक है, अगला सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? पता है कैसे सॉल्व करेंगे? पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं फिर बात करता हूं। इंटू 39 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, माइनस 950 इज इक्वल टू वॉट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहली बात यह कि ये 13 है। हम क्या करते हैं सुनिए, हम लोग क्या करते हैं 10 को कॉमन ले लेते हैं। 15 इंटू 13, 14 स्क्वायर माइनस 1, 196 माइनस 1, 195 माइनस 95 इज इक्वल टू वॉट। मजा आ गया कि नहीं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ये 100 इंटू 10 1000 आंसर हुआ कि नहीं? दरअसल इसे हमने क्या किया पता है? हमने किया 14 स्क्वायर माइनस 1, ऐसे किया, ऐसे 13 इंटू 15। नजारा बदल गया क्वेश्चन का, है कि नहीं? अगला सवाल देखिए क्या है, देखिए क्या है। मैं क्वेश्चन पहले लिखता हूं, 36 इंटू 8 माइनस 440 डिवाइडेड बाई 8। ये आपको क्या दिखता है? इंटू 8 का मतलब डबल का डबल का डबल, 36 का डबल, 72 का डबल, 144 का डबल, 288। 288 और 8 से 400 कितनी बार होता है और 40 कितनी बार होता है? 55। 55 इज इक्वल टू वॉट, यानी कहने का मतलब 233 आंसर। होगा ना? होगा ना? अगर क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं तो एक बार में वो आंसर है 120% ऑफ 45, 60% ऑफ 90, 54। बोलेंगे कि नहीं? 54 माइनस 64 इज इक्वल टू 4 इंटू वॉट, माइनस 70। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, में क्या दिख रहा है? ये वैल्यू है माइनस 10 इज इक्वल टू 4 इंटू वॉट, माइनस 70। इसका मतलब 4 इंटू वॉट इज इक्वल टू 60। इसका मतलब वॉट इज इक्वल टू 15 आंसर होगा। बताइए क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन क्या था हमारा? 17 प्लस 103% ऑफ 45 माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वॉट माइनस 70। इसे हम लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं बताइए? 120% ऑफ 45 नहीं, इसे हम लिख सकते हैं 60% ऑफ 90। यस यस यस, दिस इज द राइट वे। नक्शा ही बदल गया क्वेश्चन का, है कि नहीं बताइए? अगला सवाल देखिए क्या है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। 4000 डिवाइडेड बाई 250 ये है, ठीक है, इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट टू द पावर 2। देखिए हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं। ये जो 250 है ना, ये 1000 में 4 है। 16 इंटू 3 48 प्लस 1 49, 49 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। नहीं, असल में ऐसा है कि इसका आंसर, अलर्ट रहिए, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 49 प्लस माइनस 7। अगर प्लस 7 हो तो वो भी आंसर, माइनस 7 हो तो वो भी आंसर, नन ऑफ दीज हो तो वो भी आंसर। यहां पर 7 आंसर, ठीक। 20% ऑफ 350 कितना होगा? 70 प्लस व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज इक्वल टू 110। ये क्या है? व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज इक्वल टू 40। कुछ नहीं करते जी, अरे क्या नहीं करते? 20% नहीं है, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 20 ना हुआ। 20 का 10% कितना है? 200 का 10 20, 200 का 10% 20, तो 20% 40। क्वेश्चन क्या था? 20% ऑफ 350 प्लस व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज इक्वल टू 110। बताइए बताइए, है ना? अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन का नीचे देखिए, 2 क्यूब लिखता हूं, पहले क्वेश्चन लिखता हूं, डिवाइडेड बाय 200 इंटू वॉट इज इक्वल टू 6 क्यूब डिवाइडेड बाय 100। मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100, तो इसको क्यों नहीं कैंसिल कर दें? सबसे पहले जवाब दीजिए। क्या शानदार सीन है जी, दिस इज 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 2, लेकिन ये याद रहे, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 2 इनटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। जल्दी बताइए, हम लोग तो भाई कुछ भी करें इसी को उड़ा देते हैं, बस बस बस। वॉट इज इक्वल टू 27 इंटू 2, 27 इंटू 2 यानी कि 54 आंसर। क्या शानदार क्वेश्चन है, बताइए। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो क्वेश्चन में कोई दम रह जाएगा? बताइए बताइए। खतरनाक क्वेश्चन है ना? अरे काहे का खतरनाक क्वेश्चन है? 63/7 है, इंटू 12 है, माइनस 8 है, इज इक्वल टू वॉट है। अगर आप ऐसे देखते हैं तो क्या दिखता है? 108 माइनस 8 इज इक्वल टू वॉट, यानी कि 100 आंसर। कैसे 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 हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? दरअसल ऐसे हुआ, ये जो है ना 31.5 बाई 3.5 ये है ना, इंटू 12 माइनस 8 इज इक्वल टू वॉट। हम लोग इसको यूनिट प्लस पर 5 होता है, डबल करते हैं। जैसे ही डबल करते हैं क्वेश्चन का नक्शा ही बदल जाता है। बताइए बताइए बताइए, क्या मजा आया? इतना सुंदर क्वेश्चन हो गया, बताइए। ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है ना? बाई 12 इंटू 48 इज इक्वल टू वॉट स्क्वायर, स्क्वायर। लेकिन जानते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमें स्क्वायर लेना है ना, तो स्क्वायर रूट होगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 इंटू 2 प्लस माइनस 14। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस का कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए
प्लस 14 हो तो वो भी आंसर, माइनस 14 हो तो वो भी आंसर, नन ऑफ दीज हो तो वो भी आंसर। हाँ, अगर रहे ए में प्लस 14, बी में रहे माइनस 14 और सी में रहे आइदर प्लस 14 और माइनस 14 और डी में रहे नन ऑफ दीज, तो आंसर होगा सी, आइदर प्लस 14 और माइनस 14। देखिए क्वेश्चन 685 है ना, उसमें 15 लेस कर दें तो 670 लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। और प्लस 30 इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि 700 आंसर। क्वेश्चन क्या था, 685 माइनस 15 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट। तो हमने क्या किया, इसको उड़ा दिया। बोलिए ठीक है ना, ठीक है। अगला सवाल, 25% मीन्स 1/4 मतलब 70 माइनस 50% ऑफ 24, 12 इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि व्हाट इज इक्वल टू 58 आंसर। जल्दी बताइए, सोचने का नजरिया ही बदल गया। दरअसल हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, पूछने दीजिए, हम तो वही करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। 1/4 ऑफ 280 और ये हम बोलते हैं 50% ऑफ 24। नजारा बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है। जल्दी बताइए, है ना। अगला सवाल, ये क्या है, 376 माइनस 60 इंटू 1/4 इज इक्वल टू व्हाट स्क्वायर, यानी 376 माइनस 15 इज इक्वल टू व्हाट स्क्वायर। इसका मतलब व्हाट स्क्वायर इज इक्वल टू 15 है ना, 16 हटा दीजिए तो क्या बचेगा, 60। नहीं नहीं, कैसे हटा देंगे भाई, कैसे हटा देंगे, प्लस माइनस 19, यानी कि 19 आंसर। जल्दी बताइए, होगा ना। बताइए कैसा लगा आज का सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। IBPS RRB क्लर्क के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, 5 से 6 मिनट्स में 15 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको मैथ सेक्शन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।